दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही सब हाथ से फिसलता जाता है और जब हम छोड़ देते हैं तभी सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम गहराई से समझने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप बुद्ध के उपदेशों से प्रेम करते हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे अपनी राय कमेंट में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिल जाता है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन यह रहस्य तब तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा जब तक तुम अपने पकड़ने की आदत को नहीं समझोगे। मनुष्य का पूरा जीवन एक पकड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को पकड़े हुए है। कोई अपने धन को पकड़े हुए है, कोई अपने रिश्तों को पकड़े हुए है, कोई अपने विचारों को पकड़े हुए है, कोई अपने ईश्वर को भी पकड़कर बैठा है। और अजीब बात यह है कि जब तुम पकड़े रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारा सारा जीवन संघर्ष और दुख में बदल जाता है। और जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें सब कुछ सहज ही मिलने लगता है। यही विरोधाभास है जो बुद्ध और सभी जागे हुए लोग बार बार बताते आए हैं। लेकिन साधारण मनुष्य इस बात को सुनता है और हंस देता है। वह कहता है, कैसे संभव है कि छोड़ने पर मिलेगा? हमने तो सीखा है कि पाने के लिए कसकर पकड़ना पड़ता है। और यही हमारी गलती है, क्योंकि जीवन में जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम खाली हाथ रह जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में पहले से पत्थर भरे हैं तो तुम हीरे को कैसे पकड़ोगे? अगर तुम्हारे भीतर पहले से झूठे विचार भरे हैं तो सत्य को कैसे समा सकोगे? अगर तुम्हारे हृदय में पहले से अपेक्षाएं भरी हैं तो प्रेम को कैसे अनुभव करोगे? यही कारण है कि ओशो कहते हैं, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि छोड़ने के बाद जो आता है वह अनंत है। अब यह समझना जरूरी है कि छोड़ना क्या है। त्याग और छोड़ने में फर्क है। त्याग जबरदस्ती है, त्याग में अहंकार है, त्याग में सोच है कि मैं महान हूं, मैंने छोड़ दिया, मैं साधु बन गया, मैं संत बन गया। लेकिन छोड़ना अलग है। छोड़ना सहज है, जैसे सांस छोड़ना। तुम सांस लेते हो तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम केवल पकड़ कर रखोगे और सांस छोड़ोगे ही नहीं तो तुम मर जाओगे। जीवन का संतुलन यही है कि लो भी और छोड़ो भी। यही प्रवाह है छोड़ना। जीवन की लय है, त्याग नहीं। त्याग रोग है, छोड़ना योग है। छोड़ना सहजता से आता है। जैसे तुम पेड़ पर खिले फूल को देखो। जब फूल खिला है तो पेड़ ने उसे पकड़ा नहीं है, उसने बस होने दिया है। और जब समय आता है फूल गिर जाता है, पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ उन्हें पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि पेड़ जानता है कि छोड़ना ही जीवन का नियम है। अगर पेड़ पत्तों को पकड़ ले तो वह सूख जाएगा। यही हमारी दशा है। हम अपने पुराने दुखों को पकड़ कर रखते हैं, पुरानी यादों को पकड़ कर रखते हैं, पुराने अपमान को पकड़ कर रखते हैं। और इसी वजह से आज भी हम दुखी हैं। सोचो, अगर तुम अपने अतीत को छोड़ दो तो क्या होगा? तुम्हारे पास केवल वर्तमान बचेगा, और वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य भी इसी वर्तमान से जन्म लेता है। लेकिन हम इतने पागल हैं कि अतीत की लाश को ढोते रहते हैं और भविष्य के सपनों को पकड़ते रहते हैं, और वर्तमान हाथ से छूट जाता है। ओशो कहते हैं, छोड़ना केवल वस्तुओं का नहीं है, छोड़ना मन का है, छोड़ना विचारों का है, छोड़ना अहंकार का है। जब तुम यह सब छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर खालीपन आता है, और यह खालीपन ही वह स्थान है जहां ईश्वर प्रवेश करता है। तुम मंदिर में जाते हो, मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हो, लेकिन भीतर भरा पड़ा है। कूड़े से कैसे ईश्वर उसमें समा सकता है? जब तक भीतर खालीपन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। छोड़ना खालीपन है, और खालीपन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन लोग खालीपन से डरते हैं। लोग सोचते हैं, अगर हमने सब छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? यही डर है जो पकड़ को जन्म देता है। यही भय है जो तुम्हें बांधता है, और यही भय है जो तुम्हें दुखी करता है।
लेकिन जिसने एक बार हिम्मत करके छोड़ा, उसने जाना कि खोने के बाद ही पाना है, मरने के बाद ही जीना है, मिटने के बाद ही खिलना है। बीज को अगर पेड़ बनना है तो उसे मरना होगा, मिट्टी में गलना होगा और यही छोड़ना है। बीज कहे कि मैं अपने खोल को नहीं छोड़ूंगा, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। ऐसे ही मनुष्य है जो अपने खोल को पकड़े बैठा है और कहता है मैं कुछ बड़ा पाना चाहता हूं, लेकिन खोल को छोड़े बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम छोड़ो तभी नया जन्म होता है, और जब नया जनीन को नया जन्म होता है तो वह अनंत संभावनाओं से भरा होता है। यह छोड़ने की कला ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान छोड़ने की कला है। तुमने देखा होगा कि जब तुम थक जाते हो पूरे दिन के काम से, तब रात को नींद आती है। और नींद क्या है? छोड़ना है। तुम अपनी सारी सजगता, अपनी सारी पकड़ छोड़ देते हो, तभी नींद आती है। और नींद में ही तुम तरोताजा होते हो। यह साधारण उदाहरण है, लेकिन यही गहराई से समझो तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है कि तुमने अपने भीतर की पकड़ छोड़ दी। तुमने अपने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया, तुमने अपने मन को पकड़ना छोड़ दिया, तुमने अपने अहंकार को पकड़ना छोड़ दिया। और जब सब छोड़ दिया तो तुम खाली हो गए, और उसी खालीपन में सत्य प्रकट होता है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिल जाता है। जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिल जाता है। इसका सबसे गहरा आयाम यह है कि छोड़ना केवल बाहरी चीजों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। यह आत्मा की यात्रा है, क्योंकि बाहरी चीजें छोड़ना आसान है। तुम घर छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, परिवार छोड़ सकते हो, लेकिन असली कठिनाई भीतर की पकड़ छोड़ने में है। और ओशो बार बार यही कहते हैं कि यदि बाहर की चीजें छोड़ दी और भीतर का अहंकार छोड़ना नहीं सीखा तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारा अहंकार और बड़ा हो गया। क्योंकि अब तुम यह सोचोगे कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, मैं संत बन गया। और यही अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। यही अहंकार तुम्हें सत्य से दूर करता है। तुम यह सोचो कि अगर कोई कहे मैं बहुत विनम्र हूं, तो यह विनम्रता नहीं रही, यह अहंकार है। और अगर कोई कहे मैंने सब छोड़ दिया, मैं बड़ा त्यागी हूं, तो यह त्याग भी अहंकार है। छोड़ना तब सच्चा है जब उसमें दावा ना हो, जब उसमें कोई घोषणा ना हो, जब उसमें कोई उपलब्धि का भाव ना हो। जब छोड़ना इतनी सहजता से हो, जैसे सांस आती जाती है, जैसे पत्ते झड़ते हैं, जैसे नदी बहती है। नदी बहती है, वह यह नहीं कहती कि मैं बह रही हूं, वह यह दावा नहीं करती कि मैं महान हूं। उसने बस छोड़ दिया है, अपने मार्ग को रोकना छोड़ दिया है, पत्थरों से लड़ना छोड़ दिया है, और तब वह समुद्र से मिल जाती है। यह मिलन ही जीवन का परम सुख है, यह मिलन ही आत्मा का मोक्ष है। लेकिन हम नदी की तरह नहीं बहते, हम तालाब की तरह हैं जो अपने पानी को पकड़कर बैठा है, और जितना पकड़ता है उतना ही सड़ जाता है। इसलिए जब तुम छोड़ते हो तो ताजगी आती है, जब तुम छोड़ते हो तो जीवन नया जन्म लेता है। लेकिन यह छोड़ना तुम्हें डरावना लगता है, क्योंकि मन कहता है अगर सब छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन ओशो कहते हैं यही भ्रम है। जब तुम छोड़ते हो तभी सब कुछ मिलता है। जैसे प्रेम का अनुभव लो। अगर तुम प्रेम को पकड़ कर रखोगे, अगर तुम कहोगे कि यह मेरा है, यह स्त्री केवल मेरी है, यह पुरुष केवल मेरा है, तो प्रेम मर जाएगा। क्योंकि पकड़ने से प्रेम स्वामित्व बन जाता है। स्वामित्व में भय है, स्वामित्व में हिंसा है। लेकिन अगर तुम प्रेम को पकड़ो नहीं, बस बहने दो, उसे स्वतंत्र रहने दो, तो प्रेम फूल की तरह खिलता है और उसमें से सुगंध आती है, और वह सुगंध ही तुम्हें पूर्ण बना देती है। प्रेम में पकड़ो मत, प्रेम में छोड़ दो, और तुम देखोगे कि प्रेम तुम्हारे भीतर अनंत हो गया है। इसी तरह ध्यान को देखो। अगर तुम ध्यान करने बैठो और यह सोचो कि मुझे ध्यान आना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि पकड़ वहां भी आ गई है, और जितना पकड़ोगे उतना ही ध्यान हाथ से निकल जाएगा। ध्यान में छोड़ना जरूरी है। तुम बस बैठो, आंख बंद करो, और जो हो रहा है उसे होने दो।
विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। किसी पर पकड़ मत बनाओ, किसी को रोको मत, किसी को भगाओ मत। और तभी ध्यान गहराता है। ध्यान प्रयास से नहीं होता, ध्यान सहज छोड़ने से होता है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान केवल छोड़ने की कला है। जब तुम छोड़ते हो तब ध्यान होता है, और ध्यान में ही सब कुछ मिलता है। अब सवाल यह है कि हम छोड़ें कैसे, क्योंकि मन तो बार बार पकड़ता है। मन की आदत ही पकड़ है। तुम देखो, छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसे छोड़ना सीखना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन भर इस मुट्ठी को खोलना नहीं सीख पाता। वह सब कुछ मुट्ठी में बंद करना चाहता है। धन मुट्ठी में, रिश्ते मुट्ठी में, विचार मुट्ठी में। लेकिन मृत्यु आती है और मृत्यु सिखाती है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु अंतिम गुरु है, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं पकड़ सकते। उस क्षण सब छूट जाता है। और यही कारण है कि मृत्यु के समय जिन लोगों ने जीवन भर पकड़ बनाए रखी है, वे बहुत दुखी होते हैं, वे पीड़ा में जाते हैं। लेकिन जिसने जीवन भर छोड़ना सीखा है, मृत्यु उसके लिए उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि छोड़ने के बाद ही मिलने वाला है। वह मृत्यु को भी सहजता से छोड़ देता है, और तब उसे जीवन का परम सत्य मिलता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का ध्यान करो, मृत्यु को याद रखो, क्योंकि मृत्यु तुम्हें छोड़ना सिखाएगी। और जब छोड़ना सीख जाओगे तो जीना सीखोगे, क्योंकि जीना और छोड़ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जितना जीते हो उतना छोड़ते हो, और जितना छोड़ते हो उतना जीते हो। अब छोड़ने का एक और आयाम है, और वह है अपने विचारों को छोड़ना। हमारे मन में विचारों की भीड़ है। यह भीड़ इतनी घनी है कि हम सत्य को देख ही नहीं पाते। यह विचार धुंध की तरह है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम विचारों के कैदी हैं। अगर कोई कहे तुम्हारे विचार गलत हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमने विचारों को पकड़ रखा है। लेकिन अगर तुम एक दिन बैठकर देखो और छोड़ दो विचारों को, तो अचानक तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और शांति में ही सत्य प्रकट होता है। विचार शोर हैं और शांति ही संगीत है। विचार दीवार हैं और शांति ही द्वार है। यही कारण है कि छोड़ने को बार बार समझाया जाता है, लेकिन लोग इसे त्याग समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं छोड़ना मतलब घर छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना। नहीं, ये छोड़ना नहीं है, ये भागना है। छोड़ना मन का है, छोड़ना भीतर का है। जब भीतर छोड़ देते हो तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलन में आ जाती हैं। ओशो कहते हैं कि अगर भीतर छोड़ सको तो बाहर की पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, और फिर तुम जीवन का आनंद ले सकोगे। तब तुम वस्तुओं का उपयोग करोगे, लेकिन वस्तुएं तुम्हारा उपयोग नहीं करेंगी। तब तुम धन का इस्तेमाल करोगे, लेकिन धन तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा। तब तुम संबंधों में रहोगे, लेकिन संबंध तुम्हें बांधेंगे नहीं। तुम स्वतंत्र रहोगे, और यही स्वतंत्रता सच्चा सुख है, और यही स्वतंत्रता सब कुछ है। जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिल जाता है। इस वाक्य को अगर गहराई से समझना है तो यह भी देखना होगा कि हम आखिर छोड़ते क्यों नहीं हैं। क्योंकि हमारी आदत है पकड़ने की। हम मानते हैं कि पकड़ने से सुरक्षा मिलती है। हम सोचते हैं अगर हमने अपने पास धन जमा कर लिया तो हम सुरक्षित हो गए। अगर हमने अपने रिश्तों को कसकर पकड़ लिया तो हम अकेले नहीं रहेंगे। अगर हमने अपने विचारों को पकड़ लिया तो हम सही साबित होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ कभी सुरक्षा नहीं देती। पकड़ केवल भय पैदा करती है। जो जितना पकड़ता है उतना असुरक्षित होता है। तुमने देखा होगा कि गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वह चैन की नींद सो लेता है। और अमीर आदमी जिसके पास करोड़ों का धन है, वह सारी रात करवटें बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि अमीर ने पकड़ रखा है, और गरीब के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। गरीब का खालीपन उसका विश्राम बन जाता है, और अमीर की भरमार उसका बोझ बन जाती है। इसलिए छोड़ने में ही असली सुरक्षा है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचा है। और जब खोने को कुछ नहीं बचा तो भय भी नहीं बचा। और जब भय नहीं बचा तो तुम्हारा जीवन उत्सव बन जाता है।
अब समझो एक साधारण घटना। एक आदमी नदी में डूब रहा है और वह जितना ज्यादा हाथ पांव मारता है उतना ही डूबता जाता है, क्योंकि वह पकड़ रहा है, वह लड़ रहा है। अगर वह छोड़ दे और अपने को नदी के हवाले कर दे तो नदी उसे तैरते हुए किनारे तक पहुंचा देगी। यही जीवन का नियम है। हम जितना ज्यादा पकड़ते हैं उतना ही डूबते जाते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो जीवन हमें उठा लेता है, हमें बचा लेता है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, छोड़ने में ही सब कुछ है। क्योंकि छोड़ने का अर्थ है भरोसा, छोड़ने का अर्थ है विश्वास। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन पर भरोसा कर रहे होते हो, और यही भरोसा तुम्हें परम सत्य तक ले जाता है। यह छोड़ना केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है, यह हर क्षण का हिस्सा है। तुम देखो, एक मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे अपने भीतर से बच्चे को छोड़ना पड़ता है। अगर वह छोड़ने को तैयार नहीं होती तो बच्चा जन्म नहीं ले सकता, और जन्म लेने के बाद भी धीरे धीरे मां को बच्चे को छोड़ना पड़ता है। पहले वह गोद में रहता है, फिर चलना सीखता है, फिर बाहर खेलता है, फिर बड़ा होकर अपना जीवन बनाता है। अगर मां पकड़कर बैठी रहे कि यह बच्चा मेरा है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, तो बच्चा अपंग हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर मां को छोड़ना सीखना पड़ता है, और वही मां सफल है जिसने छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ने से ही बच्चा स्वतंत्र होता है। इसी तरह जीवन भी है। अगर तुम जीवन को पकड़ते हो तो तुम अपंग हो जाते हो, अगर तुम जीवन को छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता ही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी प्यास है। अब यह मत सोचो कि छोड़ना मतलब सबको त्याग देना नहीं, छोड़ना मतलब सबको स्वतंत्र करना, छोड़ना मतलब स्वयं को मुक्त करना। जब तुम छोड़ते हो तो प्रेम गुलाम नहीं बनता, जब तुम छोड़ते हो तो ध्यान प्रयास नहीं बनता, जब तुम छोड़ते हो तो जीवन संघर्ष नहीं बनता, बल्कि सहज हो जाता है। लेकिन यह सहजता केवल तब आती है जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो। अहंकार सबसे बड़ी पकड़ है। हम सब अपने अहंकार से बांधे हैं। कोई कहे तुम्हारी निंदा हुई तो हम तुरंत तिलमिला उठते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार को चोट लगी। लेकिन अगर अहंकार ही ना हो तो किसी की निंदा भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी की प्रशंसा भी तुम्हें फुलाकर बड़ा नहीं कर सकती। तुम बस रहोगे जैसे हो, और यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही आनंद है। जब तक अहंकार है तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि अहंकार हमेशा और चाहता है। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। अहंकार कहता है और धन चाहिए, और सम्मान चाहिए, और शक्ति चाहिए, और प्रसिद्धि चाहिए, और यह पकड़ अंतहीन है। लेकिन जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो तो अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। अब तुम संपूर्ण हो, अब तुम पूर्ण हो। यही छोड़ना है, यही सब कुछ है, यही ओशो का संदेश है। और जब यह संदेश भीतर उतर जाता है तब जीवन ध्यान बन जाता है। हर पल ध्यान है, हर पल प्रेम है, हर पल उत्सव है, क्योंकि अब तुम खाली हो, और खालीपन ही वह पात्र है जिसमें अनंत समा सकता है। जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिट जाता है। इस सूत्र की यात्रा अब पूर्णता की ओर ले चले। यह केवल कोई उपदेश नहीं है, यह जीने की कला है, यह जीवन का रहस्य है, यह ध्यान का सार है, यह प्रेम का मूल है, और यह मुक्ति का द्वार है। अगर तुम जीवन में केवल यही एक बात समझ लो तो तुम्हें और किसी धर्म की, किसी शास्त्र की, किसी गुरु की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि यही सूत्र सब कुछ समेटे हुए है। लेकिन कठिनाई यह है कि मनुष्य का मन हमेशा पकड़ने में ही विश्वास करता है। उसे लगता है कि पकड़कर ही जी सकते हैं, पकड़कर ही सुरक्षित रह सकते हैं, पकड़कर ही सुख पा सकते हैं, और इस भ्रम में वह जन्म जन्मांतर भटकता है। कभी किसी धन को पकड़ता है, कभी किसी रिश्ते को, कभी किसी धर्म को, कभी किसी ईश्वर की मूर्ति को, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। उसे केवल बोझ मिलता है, उसे केवल भय मिलता है, उसे केवल संघर्ष मिलता है। और फिर वह कहता है जीवन दुख है, लेकिन जीवन दुख नहीं है। दुख तो केवल पकड़ने की आदत का परिणाम है। अगर पकड़ छोड़ दो तो जीवन आनंद है, जीवन संगीत है,
जीवन नृत्य है। छोड़ना किसी चीज को खोना नहीं है। छोड़ना खाली होना है, और खालीपन ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केवल खाली पात्र में ही भराव संभव है। अगर पात्र पहले से ही भरा है तो नया रस उसमें कैसे उतरेगा? अगर तुम्हारे हृदय में पहले से ही अपेक्षाएं और भय भरे हैं तो प्रेम उसमें कैसे उतरेगा? अगर तुम्हारे मन में पहले से ही विचार और शोर भरे हैं तो ध्यान उसमें कैसे उतरेगा? अगर तुम्हारी आत्मा में पहले से ही अहंकार और मैं का बोझ भरा है तो ईश्वर उसमें कैसे उतरेगा? इसलिए छोड़ना जरूरी है, और यह छोड़ना तुम्हें भयभीत न करे, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं हो, तुम पाते हो। यही विरोधाभास है जिसे समझने के बाद ही जीवन खुलता है। बीज अगर अपने खोल को नहीं छोड़ेगा तो वह पेड़ नहीं बनेगा। पानी अगर अपने रूप को नहीं छोड़ेगा तो भाप नहीं बनेगा। प्रेम अगर स्वामित्व को नहीं छोड़ेगा तो करुणा नहीं बनेगा। और मनुष्य अगर अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो वह सत्य को नहीं पाएगा। ओशो कहते हैं कि छोड़ना आत्मा का गीत है। यह गीत गाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। यह गीत गाओ और तुम्हारे भीतर आनंद का झरना बहने लगेगा। यह गीत गाओ और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है, बस तुमने पकड़ के कारण उसे ढक रखा था। जैसे आकाश में हमेशा सूर्य है लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, ऐसे ही तुम्हारे भीतर आनंद है, प्रेम है, ध्यान है, ईश्वर है, लेकिन पकड़ की धुंध ने उसे ढक लिया है। जब पकड़ छोड़ोगे तो अचानक भीतर का सूर्य चमक उठेगा और तुम पाओगे कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह सब पहले से ही तुम्हारे भीतर था। अब सारा चाकतार यह है कि छोड़ने का अर्थ है हर उस बोझ को गिरा देना जो तुम्हें दबा रहा है, हर उस जकड़न को खोल देना जो तुम्हें बांध रही है, हर उस विचार को जाने देना जो तुम्हें कैदी बना रहा है, हर उस स्मृति को मिटा देना जो तुम्हें वर्तमान से दूर कर रही है, हर उस अहंकार को भंग कर देना जो तुम्हें सत्य से अलग कर रहा है। जब यह सब छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो, और उसी क्षण सब कुछ तुम्हें मिलने लगता है, क्योंकि अब पाने की कोई इच्छा नहीं बची, अब पाने की कोई जरूरत नहीं बची। अब तुम संपूर्ण हो गए, और जो संपूर्ण हो गया उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। न पाने को न खोने को, वही परम स्वतंत्रता है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। इसलिए इस सूत्र को जीवन का केंद्र बना लो। हर दिन जब कोई पीड़ा उठे, जब कोई भय उठे, जब कोई पकड़ उठे तो स्वयं से पूछो, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? और जैसे ही तुम छोड़ोगे तुम देखोगे कि तुम्हारा हृदय हल्का हो गया, तुम्हारे भीतर संगीत बहने लगा, तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। और यही वह क्षण है जब तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। यही वह क्षण है जब तुमने सब कुछ पा लिया, बिना कुछ पकड़े हुए। यही वह क्षण है जब तुमने जाना कि जब तुम छोड़ देते हो तब सब कुछ मिल जाता है।